एक समय की बात है, एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया एक जंगल में जाकर सब्जी बेचा करती थी। टूनी चिड़िया का सब्जी बेचने का काम भी अच्छा नहीं चलता था। अरे, मैं और काम नहीं कर सकती हूँ। मेरे घर में बच्चा जन्म लेने वाला है। अब मुझे बंटी कबूतर से जाकर कुछ पैसे उधार लाने पड़ेंगे। फिर टूनी चिड़िया पैसे उधार लेने के लिए बंटी कबूतर के घर पर जाती है और बंटी कबूतर से बोलती है, अरे सुनो बंटी भैया, तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितनी गरीब हूँ। मेरा काम भी अच्छा नहीं चलता है और अब तो मेरे घर में बच्चे का जन्म होने वाला है, तो मैं और काम नहीं कर सकती हूँ। इसलिए थोड़े दिनों के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। अरे नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी पैसे उधार नहीं दूंगा। हम तुम जैसे गरीब लोगों से बहुत दूर रहते हैं। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम बाद में पैसे नहीं चुका पाओ तो मैं तो कर्ज में चला जाऊंगा। अरे नहीं बंटी भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़े दिन में आपके पैसे वापस चुका दूंगी। मुझ पर विश्वास तो करो। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम्हारे पास खुद के लिए तो पैसे नहीं है, तो फिर मेरे पैसे कहाँ से चुकाओगी? मैं तुम्हें पैसे बिल्कुल भी उधार नहीं दूंगा। फिर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को पैसे उधार देने से मना कर देता है। थोड़े दिन बाद टूनी चिड़िया के घर में एक बेटी का जन्म होता है। फिर टूनी चिड़िया बेटी पाकर बहुत खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी का नाम रानी रखती है। अरे माँ, हम इतने गरीब कैसे हैं? मेरे पास खेलने के लिए कुछ भी खिलौने नहीं है और ना ही खाने के लिए कुछ अच्छा खाना है। हम रोज ही ऐसे ही रहेंगे क्या? अरे नहीं बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं कल कालू कौवा के पास से कुछ पैसे उधार लाऊंगी। फिर उन पैसों से तुम्हारे लिए खिलौने और अच्छा खाना लाऊंगी। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवा के पास आती है और कालू कौवा से बोलती है, सुनो कालू भैया, कुछ दिनों के लिए मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता हूँ। मेरे खुद के पास पैसे नहीं है। मैं ही कैसे जैसे करके जिंदगी काट रहा हूँ। फिर कालू कौवा भी टूनी चिड़िया को पैसे उधार देने से मना कर देता है। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया की बेटी रानी चिड़िया दूसरे जंगल में जाती है। वहाँ पर बंटी कबूतर खेल रहा था, तो रानी चिड़िया बंटी कबूतर से बोलती है, अरे बंटी अंकल, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। तुम मुझे भी अपने साथ खिला लो, मेरा भी खेलने का मन कर रहा है। अरे तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं खिला सकता हूँ। तुम्हें पता है ना तुम कितने गरीब हो और मैं कितना अमीर हूँ। तुम जैसों को मेरे साथ खिलाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर बंटी कबूतर रानी चिड़िया को अपने साथ नहीं खिलाता है और भला बुरा बोलकर वहाँ से भगा देता है। अरे माँ, हम गरीबों को कोई भी अपने साथ रखना पसंद क्यों नहीं करता है? हम गरीब हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? अरे बेटा, आज तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे साथ क्या हो गया? किसी ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? अरे माँ, आज मैं खेलने गई थी तो बंटी अंकल ने मुझे अपने साथ खिलाने से मना कर दिया और गरीब बोलकर वहाँ से भगा दिया। अरे बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। थोड़े दिनों में हम भी अमीर बन जाएंगे। समय सबका आता है। फिर टूनी चिड़िया अपने काम पर ध्यान देने के बारे में सोचती है। वो टूनी चिड़िया उस जंगल से सब्जी बेचना बंद करके दूसरे जंगल में जाकर सब्जी बेचना चालू कर देती है। उस जंगल में टूनी चिड़िया के अलावा कोई भी सब्जी नहीं बेचता था, इसलिए टूनी चिड़िया की सब्जी बहुत ज़्यादा बिकने लगती है। धीरे धीरे सब टूनी चिड़िया से ही सब्जी खरीदने लगते हैं। ये टूनी चिड़िया धीरे धीरे बहुत पैसे कमाने लगती है और एक दिन बहुत अमीर बन जाती है, जिससे वह अपनी बेटी रानी चिड़िया की सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। उस दिन के बाद
रानी चिड़िया को कोई भी जंगल का पक्षी अपने साथ खिलाने से मना नहीं करता है और फिर रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया अपने घर में खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा टाइम देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है। बस हमें लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए।